अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज के मेरी इस वीडियो का मौजू है बानमती का जादू। मोहतरम दोस्तों, ये लफ्ज़ आपने सुना होगा। जो लोग अमलियात से शगफ रखते हैं, अमलियात से ताल्लुक़ या वास्ता रखते हैं या अमलियात के शौकीन हैं, तो उन्होंने अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा बानमती का जादू। बाद लोग इसे भानमती का जादू भी कहते हैं, लेकिन ये भान नहीं है, बानमती है। बान का मतलब है बांधना, मती का मतलब है दिमाग, यानी दिमाग की बंदिश जिसे उर्फ आम में कहा जा सकता है। ये दिमाग की बंदिश का जादू होता है। बाद लोग ये समझते कोई भानमती कोई जादूगरनी थी और उसका ये अमल है, ऐसी बात नहीं है। बानमती दिमाग को बांधने को कहा जाता है और ये जादू असल में मगरबी बंगाल, हिंदुस्तान में जो मगरबी बंगाल है वहां पर यह जादू चंद एक ऐसे देहात हैं जहां पे बहुत किया जाता है। उन देहातों के लिए मशहूर है कि वहां कोई अजनबी आ जाता है तो उस अजनबी को वो जादू के जोर से अपना मवेशी बना लेते हैं, यानी उनसे वो मजदूरी लेते हैं, काम लेते हैं, उसका दिमाग बांध देते हैं और ऐसा जादू कर देते हैं कि वो उनका नौकर बन के रह जाता है। फिर वो उससे काम लेते हैं, मजदूरी कराते हैं, खेती बाड़ी कराते हैं, वजन उठवाते हैं, सारी जिंदगी वो उनका गुलाम बन के रहता है। तो ये एक ऐसा जादू है जिससे दिमाग को बांध दिया जाता है और किसी भी जानवर से जो इसको तशबीह दे दी जाती है, किसी भी जानवर का हमजाद उस पर मुसल्लत कर दिया जाता है। तो फिर वो शख्स वैसे ही जानवरों जैसी बातें करता है और वैसे ही जानवर जैसा उसका ज़हन बन जाता है। बाज को वो गधा बना देते हैं, बाज को वो कुत्ता बना देते हैं। इस तरीके से ये जादू किया जाता है। और दिमाग को बांधने के और भी बहुत से तरीके होते हैं। बाज लोग तस्कीर के लिए बांधते हैं, यानी बीवियां शोहर का दिमाग बंधवा देती हैं तो वो उल्लू तंत्र के जरिए, उल्लू की हड्डियों के जरिए या उल्लू के दिल के जरिए, उल्लू के गोश्त के जरिए उल्लू का हमजाद उस बंदे पे मुसल्लत करते हैं ताकि वो उल्लुओं की तरह ही हो जाए और उल्लू की तरह खामोश हो जाए, कुछ बोले नहीं, जैसा बीवी कहे वैसा करे। या बाज शोहर बीवियों पे ऐसा करवा देते हैं और बाज औकात ऐसा आपस के ताल्लुकात में भी ऐसा होता है, बहन भाई या दोस्त यार या वालदेन औलाद पे, औलाद वालदेन पे भी ऐसा जादू करा देते हैं। तो ये किसी औरत का नाम नहीं है। बानमती का मतलब है मत बांधना, यानी अकल को बांधना। तो ऐसे लोगों की अकल बांध दी जाती है। ऐसे बहुत से केसेस हमने देखे हैं। मैंने यहाँ लड़काना में अपने शहर में भी ऐसा केस देखा है कि एक लड़का जो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, उस पर किसी जोगी ने ऐसा बानमती का अमल किया कि अब वो अपना घर छोड़ के सारा दिन इस जोगी की झुग्गी में पड़ा रहता है और उसकी हालत ऐसी, वो भी किसी जोगियों का बच्चा लगता है। यानी एक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट किस तरह अप टू डेट होता है, साफ सुथरा होता है, लेकिन उसकी हालत ये जिस तरह खाना बदोश होते हैं तो वो इसी तरह खाना बदोशों की तरह रहता है। तो उसका इलाज फिलहाल जारी है। तो मेरा आपको मालूमात देने का मकसद ये था कि ऐसा जादू बहुत आम हो चुका है। बानमती का जादू कहते हैं दिमाग बांधना। जिस तरह हम बंदिश का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि फलां के दिमाग की बंदिश है, फलां की रोजी की बंदिश है, तो हिंदी में दिमाग की बंदिश को कहते हैं बानमती, यानी दिमाग की बंदिश। किसी के दिमाग की बंदिश किसी भी तरीके से कर दी गई हो। और ये इस तरह करते हैं कि मिसाल है किसी जानवर का जो है वो खोपड़ी ली, उस खोपड़ी में किसी बंदे के इस्तेमाल के किए हुए जो है वो अपना कपड़े या उसकी इस्तेमाल की चीज होती है, जैसे उसका बाल झड़े हुए होते हैं, कंघी में फंसे हुए बाल होते हैं, उसके नाखून होते हैं, या उस बंदे से टच कोई भी चीज जो अटैच होती है वो चीज हासिल करके और उसको उस खोपड़ी पे डालकर या उस खोपड़ी के साथ रखकर और या उस जानवर की या उस चीज की जिसके जो उसको बनाना है, उन्होंने मिसाल उन्होंने उसको गधा बनाना है तो गधे की हड्डी के साथ अटैच करके फिर जादू के जरिए गधे के हमजाद को उस शख्स पे मुसल्लत करते हैं। इस तरीके से वो बंदा फिर गधा ही बन जाता है, यानी उससे मजदूरी लेते हैं, उससे मजदूरी कराते हैं, उससे वजन उठाते हैं, उससे काम करवाते हैं। इस तरीके से ये जादू होता है। किसी पे उल्लू तंत्र के जरिए उसमें भी बानमती की जाती है, यानी दिमाग बांधा जाता है। एक औरत ने अपने शौहर को उल्लू का दिल खिला दिया। अब उल्लू का हमजाद जो है मंत्रों के, ऐसे नहीं है कि खाली दिल खिला दिया तो हो जाएगा, नहीं, मंत्रों के जरिए उसको एक्टिव करते हैं, उसके हमजाद को एक्टिव करते हैं
क्योंकि अल्लाह ताला ने जानवरों की रूह नहीं बनाई है, लेकिन हमजाद हर चीज में है, हर जी रूह में हमजाद मौजूद है, यानी इंसान में मौजूद है, जानवरों में, चरिंद में, परिंद में हमजाद है। तो वो हमजाद को एक्टिव करके उस पर मुसल्लत करते हैं। किसी को कुत्ते की हड्डी का जो है वो अमल करके और उसके ऊपर कुत्ते का हमजाद, वो सारा दिन कुत्तों वाली हरकतें कर रहा है, भौंक रहा है, कभी किसी को काट रहा है, ऐसे लगता है जैसे पागल कुत्ते का काटा हुआ है, या पागलों की तरह भाग रहा है, कुत्ते की तरह हाँप रहा है, ऐसी हरकतें करता है। किसी को कंटिन्यू ये हालत रहती है, किसी को कभी कभार ऐसी कैफियत मुसल्लत हो जाती है, किसी को साल में एक बार ऐसी कैफियत आती है कि वो कुत्ता बन जाता है और कई दिनों तक वो कुत्तों वाली हरकतें करता रहता है, कच्चा गोश्त खाता है, हड्डियां खाता है, लोगों को काटने को दौड़ता है, चीजों पे जो है वो काटता है, सूंघता है पागलों की तरह, जिस तरह कुत्ते हरकत करते हैं। तो इस तरीके से वो उस पे हमजाद मुसल्लत कर देते हैं और फिर उसका दिमाग बंद हो जाता है और वो उसके दिमाग पे इसका जानवर का या किसी भी चीज का हमजाद हावी हो जाता है। ऐसे केस भी हमने देखे हैं कि किसी बंदे के अंदर किसी पागल का हमजाद मुसल्लत कर देते हैं। कोई मरा हुआ पागल आदमी है, जो जादूगर को पता होता है कि ये पागल था, एब नॉर्मल था, उसका जो है हमजाद उस पर मुसल्लत करते हैं जादू के जोर पे, यानी उस बंदे की जिसपे उन्होंने बान करनी है, यानी जिसके ऊपर बानमती का अमल करना है, बंदिश करनी है, उसके किसी भी इस्तेमाल की चीज, उससे किसी भी जिस्म का उजू, नाखून हो गए, बाल हो गए, उसके लिए उसको लेकर या पहनी हुई चप्पल हो गई, उसके जरिए वो किसी भी मुर्दा आदमी की कब्र में से उसका हमजाद जगाकर उस पर मुसल्लत कर देते हैं। और उसके कई तरीके होते हैं। मेरा मकसद आपको ये चीजें सिखाना नहीं है, इन चीजों का तोड़ बताना है। तो अब आते हैं इसके तोड़ की तरफ। तो इसके तोड़ के कई तरीके हैं। इसके लिए बेहतरीन तरीका फलीता होता है। फलीते जो होते हैं, जो मलूनों के नाम के फलीते होते हैं, हर आमिल के पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। हमारे पास भी, हमें अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, आमिल मुलाजिम हुसैन साहब इस्लामाबाद वाले, उन्होंने मुझे खास इसकी इजाजत दी थी, जो मेरे लिए समझे मेरा आधे अमलियात इस पे मुनसर हैं, इस फलीते पे। तो हम उससे इलाज करते हैं। सूंघने वाली चीज दी जाए, नाक में डालने, क्योंकि इस जादू का असर जिस्म पे कम, दिमाग पे ज्यादा होता है। तो आमिल हजरात भी ये बात नोट कर लें कि जब भी किसी पे आप देखें दिमाग की बंदिश है, तो उसे तेल पढ़ के दें। आपका जो भी अमल है, आप जो भी पढ़ते हैं, नादे अली शरीफ पढ़ते हैं, सूरह कौसर पढ़ते हैं, सूरह काफरून पढ़ते हैं, आप जिस चीज के भी आमिल हैं, दुआए सैफी के हैं, सूरह मुजम्मिल के हैं, तो आप अपनी पढ़ाई तेल पे करके दें, ताकि वो एक कतरा सोते वक्त कान में, इसमें एक कतरा इस कान में, नाक में एक एक कतरा उसके डालें, ताकि जो जो चीजें दिमाग की तरफ जाती हैं उनके जरिए वहां पे वो अमल आपका पहुंचाया जाए और उस चीज की काट हो सके। यहां फिर उसको सूंघने के लिए फलीते दिए जाएं, ताकि जला के और उसे सूंघाए जाएं। तो ऐसा भी होता है। बाज़ औक़ात बानमती का जादू ऐसा सख्त होता है कि मरीज इलाज के लिए राजी नहीं होता है, लड़ता है और वो चीजें उठा के फेंक देता है या घर से भाग जाता है ताकि मेरा इलाज नहीं हो सके, और ऐसी चीजें मुसल्लत होती हैं जो इलाज नहीं होने देती हैं। तो उसके लिए ऐसा होता है कि मरीज के पहने हुए जो कपड़े होते हैं, उसमें से उसकी बनियान या कमीज जो है वो आप अपने कस्टडी में ले लें, कहीं से हासिल कर लें, और फिर उसकी कमीज के ऊपर आप पढ़ाई करें। रोजाना उसकी कमीज पे पढ़ाई करें, इस नियत से कि मैं इसकी काट कर रहा हूं, भानमती की काट कर रहा हूं। और दूसरा ये होता है तरीका के फलीते वगैरह जो होते हैं जलाने वाले, वो उस मरीज की कमीज के आप 40 टुकड़े कर ले, 21 टुकड़े कर ले, उसमें लपेट कर और जलाया करें रोजाना। तीसरा तरीका ऐसा भी होता है कि मरीज के बाल हासिल कर लिए जाते हैं, सर के या दाढ़ी के कंघी करता है, उसमें जो बाल फंस जाते हैं, वो बाल एक लपेट के फलीते में जला दिया जाए। तो दोस्तों, मैं इसलिए आपको ये जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूं, ये मेरा बताने का मकसद है नए आमलीन के लिए, जिनको इतना इल्म नहीं है लेकिन शौक है, उनके लिए, अवामुन नास के लिए नहीं है। अवामुन नास के लिए मैं आपको अमल बताता हूं। आप सूरह काफरून पढ़ें 1000 बार, अव्वल आखिर उसके दुरूद शरीफ नहीं पढ़ें, सिर्फ सूरह काफरून पढ़नी है। न ताउज़ पढ़ना है, यानी औज़ बिल्लाह नहीं पढ़नी, न तस्बीह यानी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, सिर्फ सूरह काफरून 1000 बार पढ़ें और सरसों के तेल पर आधा पाव पे दम करके आप रख लें। तो ऐसे जो दिमाग की बंदिश वाले मरीज हैं, जब वो सो जाएं तो उनके कान के अंदर एक एक कतरा इस तेल का डाल दिया करें। यानी आपको शक है, मिसाल है किसी बच्चे का जो है वो बानमती का अमल किया हुआ है या उसके दिमाग की बंदिश की हुई है, तो वो क्या होता है, पढ़ते पढ़ते पढ़ना छोड़ देता है, पढ़ाई में दिलचस्पी खत्म हो जाती है, आवारा हो जाता है और चोरियां करना शुरू हो जाता है, घर से भागना शुरू हो जाता है,
वालिदैन से लड़ता है, कहना नहीं मानता है, तो ये भी बानमती का ही अमल है। इसे भी बानमती कहा जाता है, यानी दिमाग बांधना कहा जाता है। हासिद लोग किसी का बच्चा देखते हैं कि वो अच्छा है, पढ़ रहा है, माँ बाप का फर्मा बरदार है, माशाल्लाह से खूबसूरत है, तो उस बच्चे पे से अमल करा देते हैं कि ये बिगड़ जाए और उसके माँ बाप को अजियत पहुंचे। ऐसे जरूरत के लोग भी इस दुनिया में हजारों की बल्कि लाखों करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं, जो दूसरों को इस किस्म की अजियत देते हैं, उनकी औलाद खराब करते हैं, बीमार करते हैं। तो उसके लिए भी ये अमल बहुत बेहतरीन है। बच्चा इंशाल्लाह फर्माबरदार होगा, हर किस्म के शैतानी असरात उसके दिमाग से आहिस्ता आहिस्ता निकलते रहेंगे। ये अमल कम से कम 40 दिन वरना 90 दिन तक जारी रखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आपको हासिल होंगे। इस अमल की अवाम नाज को आम इजाजत है। बाकी जो फलीतों का अमल है, आमलीन हजरात मेरे वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, मेरे शागिर्द भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, और मेरे जो है वो मोहब्बत करने वाले फॉलोवर्स भी हैं। ऐसे भी हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो उनके लिए मैं ये एक मशाल राह की तरह, जैसे मशाल होती है एक रोशनी, उनके लिए एक मैंने फी सबीलिल्लाह ये तरीका बताया कि बानमती का तोड़ ऐसा होता है। पिलाने वाले पहनने वाले तावीज से ज्यादा ये जो सुंगाने वाले तावीज हैं और फलीते हैं, ये जल्दी असर करते हैं बानमती के ऊपर। तो आप ये अपना ज़हन नशीन कर लें, आपके पास कॉपी है, डायरी है, तो ये बातें नोट कर लें, इंशाल्लाह आगे आपको बहुत काम आएंगी। क्योंकि मरीज को आप दिमाग पे जो चीज मुसल्लत है, तो उसके घर के ऊपर हमला करोगे तो उसको निकाल सकोगे ना, जो मरीज के ऊपर चीज मुसल्लत है। तो आप उसको पीने के लिए देते हो, ताकि असर करते हैं, पर इतना नहीं दिखाते असर अपना, क्योंकि उसका दिमाग बंद है, तो दिमाग तक उस चीज को पहुंचाना है। आप नाक से सुंगाएंगे धुआं, तो जो भी आपका फलीता वगैरह या जो भी तेल वगैरह आप दे रहे हैं पढ़ के, तो उसके नाक में जाता है, या सर पे मालिश कर रहे हैं, दिमाग में जज्ब होता है, कानों में डाल रहे हैं, दिमाग तक रसाई है, कानों की कानों में पहुंचता है, तो उसके दिमाग पे डायरेक्ट असर होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कल के खुदा की भलाई की खातिर इस खैर के काम में शामिल हो जाएं। आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई चार्जेस नहीं होगा, आपका कोई स्टेटस नहीं गिर जाएगा अगर आप ये खैर की वीडियो आगे पहुंचाएंगे। मेरे YouTube चैनल रूहानी खजाना को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।